सिंपल पास्ट। अब देखते हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट की अब चर्चा करते हैं। वाक्य की बनावट सब्जेक्ट प्लस V2। वाक्य की बनावट है सब्जेक्ट प्लस V2 से वर्ब का सेकंड फॉर्म। सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग निम्न क्षेत्रों में होता है। फर्स्ट, यदि कोई काम भूतकाल में समाप्त हो गया हो। यदि कोई काम भूतकाल में समाप्त हो गया हो। He lost his book yesterday. पंडित नेहरू died in 1964. I learnt हिंदी in पटना। यदि कोई काम भूतकाल में समाप्त हो गया हो तो उसके लिए सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाता है। सिंपल पास्ट में वर्ब जो है वह सेकंड फॉर्म में होता है, और यदि कोई काम भूतकाल में समाप्त हो गया हो उसके लिए सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। एज एग्जाम्पल है ही लॉस्ट हिज बुक यस्टरडे, पंडित नेहरू डाइड इन 1964, आई लर्नड हिंदी इन पटना। गौर करें कि पहला दो सेंटेंस में यह नहीं बताया गया है कि घटना बीती हुई है यस्टरडे तथा इन 1964, अतः इसे पास्ट टेंस में लिखना अनिवार्य है। फर्स्ट सेंटेंस है, पहले दो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस में देखिए यह बता दिया गया है कि घटना बीती हुई है यस्टरडे या 1964 में, अतः इसे पास्ट टेंस में लिखना अनिवार्य है। यह पास्ट टेंस में ही लिखाएगा। लेकिन तीसरे सेंटेंस में यह नहीं बताया गया है कि बात कब की है, अतः हम इसे लिख सकते हैं आई हैव लर्नड हिंदी इन पटना, प्रेजेंट परफेक्ट में भी। तीसरा सेंटेंस जो है आई लर्नड हिंदी इन पटना, इसे हम लोग आई हैव लर्नड हिंदी इन पटना भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां यह नहीं बताया गया है कि यह बात कब की है। जिस तरह वर्तमान में हमेशा होने वाले कार्य को सिंपल प्रेजेंट द्वारा दर्शाते हैं, उसी तरह भूतकाल में जो हमेशा होता था उसे हम सिंपल पास्ट द्वारा दर्शाते हैं। जिस तरह वर्तमान में हमेशा होने वाले कार्य को सिंपल प्रेजेंट द्वारा दर्शाते हैं, ठीक उसी प्रकार भूतकाल में जो हमेशा होता था उसको हम सिंपल पास्ट द्वारा दर्शाते हैं। He studied many hours every day. She always carried an umbrella. देखिए, he studied many hours yesterday every day. She always carried an umbrella. अतीत के अभ्यास को हम used to द्वारा भी लिख सकते हैं। देखिए, अगर कोई कार्य अतीत में रेगुलर हो रहा है तो उसको हम लोग used to के द्वारा भी लिख सकते हैं। He used to study many hours every day. She used to carry an umbrella. He used to study many hours every day. She used to carry an umbrella. याद रहे कि वर्तमान के अभ्यास दिखाने के लिए हम यूज टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। She uses to carry an umbrella गलत है, लेकिन वर्तमान के अभ्यास को दिखाने के लिए, वर्तमान में जो कार्य हो रहा है उसकी रेगुलरिटी को दिखाने के लिए हम लोग यूज टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सिर्फ भूत के कार्य को दिखाने के लिए, रेगुलरिटी को दिखाने के लिए, अभ्यास को दिखाने के लिए यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। जो कार्य भूतकाल में हमेशा होता है, रेगुलर इंटरवल पे होता है, उसे यूज्ड टू के द्वारा भी दर्शाया जाता है। जैसे he used to study many hours every day. वह प्रतिदिन कई घंटा पढ़ा करता था। She used to carry an umbrella. वह हमेशा अम्ब्रेला ढोया करती थी, वह छाता ढोया करती थी, यानी वह रेगुलर वे में छाता ढोया करती थी। यानी कहने का अर्थ हुआ कि वह जब भी गर्मी में निकलती थी तो वह छाता लेकर ही निकलती थी, ऐसा इसका कहने का अर्थ हुआ। तो ऐसे सेंटेंसेज में जहां रेगुलरिटी होता है वर्क का, वहां यूज्ड टू का इस्तेमाल किया जाता है इन द सेंस ऑफ पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट के लिए यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। यूज टू का प्रयोग कभी भी प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में ना करें। जैसे सी यूज टू कैरी एन अम्ब्रेला, सी यूजेज टू कैरी एन अम्ब्रेला, या ही यूजेज टू स्टडी मेनी आवर्स एवरी डे, ये सब सेंटेंस गलत हैं। थर्ड, इच्छा या अनुमान व्यक्त करने वाले वाक्यों में विश, काश, एज इफ,
या एज दाउ जैसे कि इत्यादि के बाद कभी भी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस का वर्ब नहीं आता है। जब भी इच्छा या अनुमान व्यक्त करने वाले वाक्यों जिनमें विश का मतलब होता है काश, या एज इफ या एज दाउ, एज इफ या एज दाउ का मतलब होता है जैसे कि, इन सब शब्दों के बाद कभी भी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस का वर्ब नहीं आता है, यहां हमेशा पास्ट टेंस का वर्ब आता है। देखें, अगर पास्ट टेंस का वर्ब रहे तो उससे प्रेजेंट या फ्यूचर टाइम का बोध होता है तथा पास्ट परफेक्ट का वर्ब रहने पर पास्ट टाइम का। अगर पास्ट टाइम का वर्ब रहता है तो उससे प्रेजेंट या फ्यूचर टाइम का बोध होता है ऐसे सेंटेंसेज में, तथा पास्ट परफेक्ट का वर्ब रहने पर पास्ट टाइम का बोध होता है। एज एग्जाम्पल देखिए, ही स्पीक्स एज इफ ही वेयर माई बॉस, अर्थात वह बात करता है जैसे कि वह मेरा बॉस है। देखिए, ही स्पीक्स यह हो गया प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस। एज इफ के बाद देखिए लगा हुआ है ही वेयर, ही के बाद क्या है वेयर माई बॉस, यदि वह मेरा बॉस होता है ना, जैसा कि वह मेरा बॉस है, इसका हिंदी हुआ। तो ही स्पीक्स एज इफ ही वेयर माई बॉस, वह बात करता है जैसे कि मेरा बॉस हो। ही स्पोक एज इफ ही हैड बीन माई बॉस, वह बात किया जैसे कि वह मेरा बॉस था। ही स्पोक एज इफ ही हैड बीन माई बॉस, वह बात किया जैसे कि वह मेरा बॉस था। आई विश द कार बिलोंग टू मी, अर्थात काश यह कार मेरा हो या मेरा हो जाए। आई विश द कार बिलोंग्ड टू मी, विश के बाद देख रहे हैं वर्ब जो है वह आपका पास्ट टेंस में है। आई विश द कार बिलोंग्ड टू मी, काश यह कार मेरा हो जाए। विश के बाद आप देख रहे हैं वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद अर्थ होता है काश यह कार मेरा हो या मेरा हो जाए। हिंदी अनुवाद जो है वो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो जाता है। आई विश द कार हैड बिलोंग टू मी, अर्थात काश यह कार मेरा हो जाता। आई विश द कार हैड बिलोंग्ड टू मी, काश यह कार मेरा हो जाता। ही टॉक्स एज दाउ या एज इफ ही वेयर अ चाइल्ड, वह बात करता है जैसे कि वह एक बच्चा है। आप देख रहे हैं एज दाउ या एज इफ के बाद वेयर का प्रयोग होता है, वाज का नहीं। ही टॉक्स एज दाउ या एज इफ कुछ भी बोल सकते हैं। ही टॉक्स एज दाउ ही वेयर अ चाइल्ड, या कहिए ही टॉक्स एज इफ ही वेयर अ चाइल्ड, वह बात करता है जैसे कि वह एक बच्चा है। ही टॉक्ड एज दाउ या एज इफ ही हैड बीन अ चाइल्ड, वह बात कर रहा था जैसे कि वह एक बच्चा था। ही टॉक्ड एज दाउ या एज इफ कुछ भी बोल सकते हैं। ही हैड बीन अ चाइल्ड, वह बात कर रहा था जैसे कि वह एक बच्चा था। आप देख रहे हैं एज इफ या एज दाउ लगने के बाद हमेशा वर्ब जो है वह पास्ट टेंस में होता है। इट इज द टाइम या इट इज हाई टाइम का अर्थ है समय हो चुका है। इनके बाद सिर्फ पास्ट टेंस का ही वर्ब आता है जो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस का बोध कराता है। इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम का अर्थ है समय हो चुका है, और इसके बाद सिर्फ पास्ट टेंस का ही वर्ब आता है जो प्रेजेंट टाइम या फ्यूचर टाइम का बोध कराता है। निगेटिव्स एंड इंट्रोगेटिव्स, निगेटिव्स और इंट्रोगेटिव्स देखते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के तरह ही बनते हैं, सिर्फ वर्ब पास्ट टेंस में रहते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के तरह ही बनते हैं, सिर्फ वर्ब पास्ट टेंस में रहते हैं। अफर्मेटिव निगेटिव, आई प्लेड, आई डिडंट प्ले, देख रहे हैं आई प्लेड का निगेटिव आई डिडंट प्ले, यहां डिडंट लगता है और वर्ब जो है वह फर्स्ट फॉर्म में रहता है। ही टोल्ड राम, सिंपल पास्ट का निगेटिव देख रहे हैं
ही डिड नॉट टेल राम, ही डिडंट टेल राम। आप देख रहे हैं डिडंट का यूज हुआ, डिड का यूज हुआ, या आपका ऑक्सिलरी वर्ब है जो सिंपल ये पास्ट टेंस में है, वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, इसलिए टेल जो हो गया वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो गया। ही डिडंट टेल राम। यू वेंट, तो इसका नेगेटिव क्या होगा? यू डिडंट गो। वर्ब अपना ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा और डिडंट लगेगा नेगेटिव में। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव देखिए, वाई वेन डिड आई नॉट प्ले, वाई डिड ही नॉट टेल राम, वाई वेयर डिड यू नॉट गो। इंट्रोगेटिव देखिए, डिड आई नॉट प्ले यह भी होगा, या कह सकते हैं वाई डिड आई नॉट प्ले, या वेन डिड आई नॉट प्ले, वाई डिड ही नॉट टेल राम, या डिड ही नॉट टेल राम, वाई डिड ही यू नॉट गो, या वाई डिड यू नॉट गो, या कहिए वेयर डिड यू नॉट गो। ये सब इंट्रोगेटिव है। जब भी सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बनता है उसमें डिड जुड़ते हैं और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होते हैं।